हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि एमआरआई सिस्टम पे जब हम बैठेंगे तो हम पेशेंट की एंट्री करते टाइम में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमारे पास स्क्रीन है एक, ठीक है। स्क्रीन पे ये टूल्स दिखाई दे रहे हैं: पेशेंट, एग्ज़ामिनेशन, रिव्यू, एनालाइज, सिस्टम, हेल्प, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। न्यू एग्ज़ामिनेशन, जैसे हमें नया कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना है तो नए पेशेंट की एंट्री करनी है इस पर, ठीक है। अब हमें ओपन फॉर रिव्यू, जैसे हमने जो पहले स्कैन किया हुआ है हम इस पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से स्कैन हमने किए हुए हैं, तो पहले का भी चेक कर देख सकते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में हम चेक कर सकते हैं जो हमारे पहले पेशेंट है, और इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें डिलीट करनी है या चेक करना है, तो इसको हाइड करते हैं। एग्ज़ामिनेशन है, एग्ज़ामिनेशन में इतने सारे टूल है, ऑटो व्यू है, रेस्क्यू है, रीयूज, स्कैन आइटम, स्टार्ट एग्ज़ाम, तो ये सारे टूल्स होते हैं। रिव्यू में हमारे पास ये है, इनके अलग अलग यूज़ है, ये हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट की एंट्री से। तो न्यू एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर हमने लिया, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। पहले पेशेंट का नाम आएगा, जैसे मैं पेशेंट का नाम लिख देता हूँ, यहाँ पेशेंट है विक्रम, जिसकी एज है 25 ईयर, मेल। आईडी जो हॉस्पिटल की तरफ से या डायग्नोस्टिक की तरफ से उसे प्रोवाइड है, उस यूएचआईडी को यहाँ पर डालना है। तो मैं 1 2 3 कर देता हूँ। और पेशेंट की जैसे 25 है तो हम यहाँ 25 लिखेंगे। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बातें हैं, यहाँ पर मंथ, एज, ईयर ये लिखना होगा, ठीक है। जैसे ये 25 ईयर्स का, तो ईयर्स करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ इसकी। पेशेंट मेल है, फीमेल है, ठीक है। और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि पेशेंट का वेट ज़रूर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर हमने वेट चेक नहीं किया होता है तो पेशेंट के जो जब सिग्नल लेता है मशीन, तो उस टाइम इमेज क्वालिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं। अगर हमने ये चीज़ ध्यान नहीं रखा, हम जैसे पेशेंट का वेट 60 kg और आपने 80 kg डाल दिया या 40 kg डाल दिया, तो इससे भी इमेज की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कई बार क्या आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा आर्टिफैक्ट आते हैं, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर अगर मैं पेशेंट का वेट देखूँ तो 60 है, ठीक है। और कोई इम्प्लांट वगैरह लगा है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है, इसे नो कर देंगे। जैसे अब एग्ज़ामिनेशन है, अब एग्ज़ामिनेशन में हम क्या इसकी स्टडी करने वाले हैं, तो हम इसकी स्टडी करने वाले हैं एमआरआई, मान लो ब्रेन करने वाले हैं, ठीक है। एमआरआई ब्रेन विद CSF फ्लो स्टडी। अब यहाँ पे एक्सेस नंबर होता है, ये भी एक तरीके जब उसके जनरेट करते हैं यूएचआईडी तो उस टाइम उनको मिलता है। तो यहाँ भी हम एक लिख देते हैं, जैसे रेफर्ड बाय किसी भी हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक से पेशेंट रेफर्ड होते हैं, तो जिन्होंने भेजा है, जिस डॉक्टर का पेशेंट है, तो उसका नाम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, नो डाउट। उसके बाद जैसे हम यहाँ से कंफर्म करेंगे, अब हम एमआरआई जैसे ब्रेन कर रहे हैं तो हम एमआरआई ब्रेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें करना है एमआरआई ब्रेन एंड CSF फ्लो,
तो ब्रेन वाले सीक्वेंसेस हम यहाँ पर उठा लेंगे, ठीक है। ये हमारे रूटीन सीक्वेंसेस हैं जो एमआरआई में हम लोग चलाते हैं। ये सारे सीक्वेंसेस हम एमआरआई में रन करेंगे। CSF फ्लो में ये सारी सीक्वेंसेस हैं। ये हमारा CSF की सीक्वेंस है। तो हम आज इतना ही देखेंगे कि पेशेंट की एंट्री से और सीक्वेंस कैसे हमें ऐड करना है, डिलीट करना है। तो जैसे मुझे कोई सीक्वेंस डिलीट करना है तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ कट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। जैसे मुझे कोई सीक्वेंस ऊपर नीचे ड्रैग करना है तो हम इस सीक्वेंस को ही उठाकर यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं ऊपर। इस सीक्वेंस को नीचे करना है तो यहाँ से ड्रैग करके नीचे कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हम स्कैन में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।